ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रॉफिटेबल 2047 के अंतर्गत कृषि जागरण और आईसीआर की तरफ से क्रॉप आइकॉनिक अवार्ड दिया गया है। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो महाराष्ट्र में क्रॉप पैटर्न अवार्ड के अंदर एक में वो अवार्ड मुझे दिया गया है, क्योंकि विदर्भ की जो परिस्थिति है जहाँ पे फार्मर्स की इनकम काफ़ी कम है, सुसाइडल्स है, तो वहीं पर हमने एक प्रयोग किया नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि कम पैसे की लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे मिले। और विशेषतः जो केरल के प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस, वो हमने वहाँ पे सक्सेसफुली प्लांट किया है और एक क्रॉप पैटर्न चेंज की दिशा में एक नई पहल की है। इसलिए कृषि जागरण और आईसीआर की तरफ से ये क्रॉप आइकॉन अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि जागरण और आईसीआर को जिम्मेदारी दी है कि ये मेक इन इंडिया ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रॉफिटेबल 2047 जो गवर्नमेंट कहती है कि 2047 तक हिंदुस्तान को ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रॉफिटेबल इस तरह के एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना है, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। और आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट जो होते हैं, वो सारे नॉमिनीज़ जो होते हैं, काश्तकार फार्मर्स ऑल इंडिया से, डिफरेंट कैटेगरीज होती है। धान का काश्तकार होता है, गेहूं का है, हॉर्टिकल्चर का है, फिशरीज़ का है, एनिमल हस्बेंड्रीज़ के हैं, वर्मिकल्चर्स का है, जो ऑर्गेनिक और नेचुरल के लिए जो फर्टिगेशंस और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड लगता है, जैसा नीम के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं, तो इस तरह के और बहुत सारे नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस फार्मर्स करते हैं खुद के लेवल पे। तो ऑल इंडिया लेवल से ये अवार्ड दिया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट से एक, हो सके तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक, स्टेट से। तो महाराष्ट्र से इस बार सिर्फ मेरा एक नॉमिनेशन वहाँ पे फाइनल किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने सेलेक्ट करके वो अवार्ड दिया। कल NASC, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, जो आईसीआर के कैंपस के अंदर है, वहाँ पर तकरीबन 150 फार्मर्स को, 150 to 200 फार्मर्स को कल वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड्स दिया गया है। आज भी वो सेशन चल रहा है। आज भी तकरीबन 100-200 फार्मर्स को, क्योंकि 500 लोगों को, मतलब 500 डिस्ट्रिक्ट्स बाय एंड लार्ज कंट्री के अंदर है, तो 500 लोगों को एक साथ अवार्ड देना, सेमिनार्स चलाना, डिस्कशंस करना, ये 2 दिन का पूरा इवेंट है। तो उसमें 150-200 कल उन्होंने दिया, 150-200 आज उन्होंने दिया, और आईसीआर के साइंटिस्ट वगैरह वो सारे उसमें रहते हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन वुमेंस बिल्स के ऊपर चल रहा है, इसलिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और बाकी के मिनिस्टर्स वहाँ नहीं आ पाए, अदरवाइज़ उनके प्रेजेंस में ये फंक्शंस होल्ड होते हैं। मैंने 2015-16 से ये फुल फ्लेज फार्मिंग का काम स्टार्ट किया, और उसके पीछे का इंटेंशन यही था कि विदर्भ के अंदर एक न्यू क्रॉप पैटर्न करना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ा और काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा। 20-25 हज़ार किलोमीटर मैंने देश भर ट्रैवल किया, और आज भी करते रहता हूँ। जहाँ भी मुझे पता लगता है कि कोई नया फार्मर ने कोई नई चीज़ बनाई है, कोई नया क्रॉप पैटर्न किया है, जहाँ पे पानी कम है, इरिगेशन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, और वहाँ पे कुछ नया हॉर्टिकल्चर या न्यू क्रॉप का इन्वेंशन हुआ है, तो उसके लिए हम जाते हैं, देखते हैं। और इसमें विशेषता मुझे मदद करने का काम डॉक्टर MN वेणुगोपाल जी जो है वो मार्गदर्शन करते हैं, जो फॉर्मर हेड ऑफ स्पाइस डिवीज़न ऑफ ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। वो 32 साल स्पाइस डिवीज़न के हेड रहे, रिटायर हो चुके हैं, नाउ इज़ 79-80। तो वो हर 2 महीने मैसूर से नागपुर विदर्भ आते हैं और वहाँ पे समय बिताते हैं और मुझे मार्गदर्शन करते हैं, और रेगुलर ऑन डेली बेसिस मेरा उनका फ़ोन के ऊपर राब्ता कायम रहता है।
मीरा भाईंदर शहर के लिए यकीनन लोगों के लिए अभिमान की बात है। इससे पहले मैं जब म्यूनसिपल काउंसिल में था तो हमने शहर का डीपी प्लान बनाया। शहर बढ़ने वाला था तो उसको नई दिशा देने का काम हमने किया। उसके बाद मैं विधान परिषद गया तो राष्ट्रपति ने मुझे अवार्ड दे करके सम्मानित किया। मैंने अपने 9 साल जो विधान परिषद में काम किया तो वहाँ पे भी सम्मान मुझे मिला, अपने काम पर मिला। और आज मुझे भी खुशी है कि जो किसानों के लिए मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ उसका कॉग्निजेंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ने लिया, ICAR ने लिया। मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी बात है और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है कि मैं और इस काम को आगे ले जाऊं और विदर्भ में एक नई, जिसे कहते हैं माइलस्टोन, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकूं। मुझे